वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स अगेन। इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो इसके बाद होने वाली क्लासेस में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी एक साथ, और इस छोटी सी वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के आपको 8 यूनिट पढ़नी है। उसमें जो सबसे पहली यूनिट होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक तुर्क और खिलजी, यानी सबसे पहले जब टर्किश अटैक भारत पर हुआ उसके बारे में हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। अर्थात सीधा मतलब है इसमें हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और स्लेव डायनेस्टी में भी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद फिर हम तुगलक वंश और लोधी वंश के बारे में जानेंगे, द तुगलक्स एंड लोधीज। ये आपका यूनिट 2 में होगा। यूनिट 3 से शुरू हो जाएंगे मुगल्स, जहां यूनिट 3 में हम शुरुआत के 2 मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के बारे में जानेंगे, और उसके बाद बीच में शासन आता है शेरशाह सूरी का। यह भी यूनिट 3 में ही होगा, और इसमें भी विशेष रूप से उसका प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में समझेंगे। तो यूनिट 3 में होगा द मुगल्स, बाबर एंड हुमायूं एंड इंटरल्यूड ऑफ शेरशाह विद स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यूनिट 4 में फिर हुमायूं से आगे अकबर से शाहजहां तक, और इसमें भी अकबर की मनसबदारी प्रथा और उसके राजपूतों और महाराणा प्रताप के साथ संबंध और अकबर की धार्मिक नीति। यूनिट 4 में होगा अकबर टू शाहजहां, मनसबदारी, रिलेशन विद राजपूत एंड महाराणा प्रताप एंड हिज रिलीजियस पॉलिसी। यूनिट 5 में फिर हम शाहजहां के बाद आता है मुगल बादशाह औरंगजेब। इसके बारे में समझेंगे और इसकी धार्मिक और दक्कन नीति, इसकी रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसी क्या थी, और फिर मुगलों का पतन कैसे हुआ, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ और विघटन कैसे हुआ, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। यूनिट 6 में होगा शिवाजी के अधीन मराठों का उत्कर्ष, राइज ऑफ मराठा अंडर शिवाजी, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, इनका रेवेन्यू सिस्टम यानी राजस्व प्रणाली, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद पातशाही की अवधारणा, और लेटर मुगल यानी उत्तरवर्ती मुगल यानी बाद के मुगल, औरंगजेब से बाद के मुगल बादशाह। यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे मुगल काल में वास्तुकला यानी स्थापत्य कला और चित्रकला, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इन मुगल पीरियड। वास्तव में स्थापत्य कला का जो सबसे अच्छा विकास हुआ था वो शाहजहां के काल में, और चित्रकला का विकास जहांगीर के शासन काल में हुआ था। इसके बाद जो सबसे लास्ट यूनिट होगी वो 8वीं यूनिट होगी, जिसमें हम सूफीज्म के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म इन इंडिया, भारत में सूफीवाद का विकास, और इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन यानी भक्ति मूवमेंट एंड री स्ट्रेंथिंग इन नॉर्थ इंडिया। और ये भक्ति आंदोलन दक्षिण से उत्तर भारत तक कैसे पहुंचा, इसका पुनर्गठन कैसे हुआ, इस सब के बारे में यूनिट 8 में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के सेकंड सेमेस्टर में ये यूनिट 8 में आपका सिलेबस है। अब जैसे हम अगली क्लास में यूनिट 1 को पढ़ना शुरू करेंगे, तो यूनिट 1 में जो डिटेल सिलेबस है वो कुछ इस तरह से होगा। आप जानते हैं कि यूनिट 1 में हमें पढ़ना है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी, द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीज। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोहम्मद गोरी, फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का तुलनात्मक अध्ययन। इन दोनों का एक कॉम्पैरेटिव एनालिसिस होगा। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसके बाद फिर जब टर्किश अटैक भारत में हुआ तो राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे, फैक्टर्स बिहाइंड द राजपूत सेटबैक्स अगेंस्ट द तुर्क। जब तुर्की आक्रमण हुआ तो उस समय क्या कारण थे कि राजपूत असफल हो गए उन आक्रमणों को रोकने में। इसके साथ साथ मुस्लिम आक्रमणों के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण, फैक्टर्स बिहाइंड द राजपूत सेटबैक्स अगेंस्ट द तुर्क्स। और इसके बाद इसी यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहते हैं, इसको इलबारी तुर्क भी कहते हैं, उसको भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और स्लेव डायनेस्टी के ही मुख्य रूप से जो 3 प्रमुख शासक हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और बलबन, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आएगा इसके बाद यूनिट 1 में खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी, और इसमें आप मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझेंगे, उसके आर्थिक सुधार यानी उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बाजार नियंत्रण नीति। कुल मिलाकर ये यूनिट 1 में आपका डिटेल सिलेबस होगा। यहीं से हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। जल्दी मिलते हैं पहली क्लास के साथ।